दोस्तों ये बात है 23 जनवरी 1999 का। इसी दिन उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स को परिवार समेत बड़ी बेरहमी से उड़ीसा में एक कार में बंद करके जलाकर हत्या कर दिया गया था। ग्राहम स्टेन्स के परिवार में जलकर मरने वाले में उनके 2 बेटे भी थे। ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया से आए हुए क्रिश्चियन मिशनरी थे और वो कोढ़, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, से पीड़ित लोगों के बीच सेवकाई करते थे। दोस्तों ग्राहम स्टेन्स ने एक लेप्रोसी होम स्टार्ट किया था जिसका नाम मयूरभंज लेप्रोसी होम था। दोस्तों आप ये भली भांति जानते होंगे कि ये लेप्रोसी कितना दर्दनाक, डरावना और घिनौना बीमारी है और इनके बीच सेवकाई करना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी अपनी मर्जी से। और वो काम ग्राहम स्टेन्स ने कर दिखाया था, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखने वाले ही कर सकते हैं। और ग्राहम स्टेन्स को जानने के बाद ये बात प्रमाणित भी होता है। ग्राहम स्टेन्स 1965 से लेकर 1999 तक ये सेवकाई करते रहे उड़ीसा में रहते हुए, और लंबे समय तक उड़ीसा में रहने के कारण उन्होंने उड़िया भाषा भी सीख लिया। इतना ही नहीं, ग्राहम स्टेन्स ने वहाँ के लोगों को रोजगार का साधन भी दिया, जैसे रस्सी बनाना, चटाई बुनना, पत्तों का वस्तु बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना। ग्राहम स्टेन्स के लेप्रोसी होम में रहकर बहुत सारे लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए, क्योंकि वो लेप्रोसी होम में उचित ढंग से लेप्रोसी पीड़ित लोगों का इलाज भी कराते थे। फिर एक दिन तारीख था 23 जनवरी सन 1999 में ग्राहम स्टेन्स अपने दोनों बेटों के साथ अपनी ही गाड़ी में एक कैंप में जा रहे थे। उसी समय लगभग 50 या 60 लोग हाथों में कुल्हाड़ी और घातक हथियार लेकर आए और ग्राहम स्टेन्स पर अटैक किया। जब वो अटैक के कारण बेहोश हुए तो तीनों को उठाकर गाड़ी में डालकर आग लगा दिया गया। ग्राहम स्टेन्स ने लोगों से बहुत विनती किया कि उन्हें उनके बच्चों को छोड़ दे, पर किसी ने उनका बात नहीं सुना। अपनी जान बचाने के लिए ग्राहम स्टेन्स ने भरसक कोशिश किया पर असफल रहे। इस पूरी घटना में हिंदू धार्मिक संगठन के लोग आरोपी पाए गए और इन आरोपियों का कहना था कि ये मिशनरी लोग कन्वर्ट कर रहा था, इसीलिए उन्होंने ग्राहम स्टेन्स को परिवार समेत मार दिया। लेकिन इस घटना के बाद एक इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसका रिपोर्ट आया कि ग्राहम स्टेन्स ने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया और वो पूरी तरह सेवा भाव से लोगों का सेवा करता था। ग्राहम स्टेन्स के मौत के बाद ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना और अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के तरफ से इस मुद्दे पर कार्रवाई किया और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस घटना को अमानवीय बताकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया। और उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा कि ये घटना हमारे देश के शांति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और दोषियों को सजा देने पर जोर दिया। इस घटना में मुख्य आरोपी दारा सिंह को पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा दिया गया। दोस्तों जब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को पूछा गया कि आप बताइए कि इन आरोपियों के साथ क्या किया जाए, तब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने बड़ी नम्रता से कहा कि मेरे परमेश्वर से प्रार्थना है कि ये आरोपी लोग भी परमेश्वर के प्रेम से बदल जाए, और उन्होंने कोई भी सजा का मांग नहीं किया। और ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने ये साबित कर दिया कि नफरत से ज़्यादा बड़ा प्यार है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी 5 साल तक उड़ीसा में रहकर पीड़ितों का सेवा करती रही, फिर अपने देश लौट गई और उन्हीं के जीवन के द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रेम को जान पाए और प्रभावित भी हुए। सन 2005 में ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
दोस्तों आज भी उस स्थान में परमेश्वर का कार्य उस स्थान में चल रहा है। ग्राहम स्टेन्स ने जो कार्य शुरू किया था, परमेश्वर उस कार्य को आज भी चला रहे हैं। दोस्तों ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने सभी हत्यारे को माफ़ किया और परमेश्वर से उनके बदलाव के लिए प्रार्थना किया। इसलिए कहा जाता है कि मसीही शरीर का लहू कलीसियाओं को उपजाने वाला बीज है। दोस्तों आज बहुत से लोग मसीही पर अत्याचार और हो रहा है, विरोध भी हो रहा है और रोक टोक हो रहा है। कन्वर्ट होने या करने का अर्थ ये नहीं कि जाति, सभ्यता, धर्म को बदले। कन्वर्ट होने का या करने का अर्थ है अपने पुराने जीवन से गंदी आदतों को, दूषित व्यक्तित्व को छोड़कर नए सिरे से एक अच्छा जीवन जिए। जाति तो सिर्फ दो है, स्त्री और पुरुष का। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत का। और इसे समझते हैं वो नफरत नहीं, प्रेम को बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ ले वो नफरत नहीं, प्रेम को बांटते हैं। और आज नफरत कौन फैला रहा है और प्रेम कौन बांट रहा है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों आज का मेरे वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक का आप सबको जय मसीह।